वेलकम बैक दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत। आज की तारीख है 16 सितंबर और दिन है शुक्रवार का। तो ये बढ़ते हैं अपनी आज की ट्रेंडिंग न्यूज की तरफ। बिहार सरकार ने मक्का के खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के लिए अनुदान देने का फैसला किया है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं बिहार सरकार के इस फैसले के बारे में। बिहार सरकार के इस फैसले के तहत मक्का के खाद्य प्रसंस्करण के लिए व्यक्तिगत निवेशकों, किसानों और उत्पादक संगठनों को सब्सिडी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अंतर्गत मक्का प्रोसेसिंग यूनिट की इकाई लागत पर 15% की सब्सिडी किसानों को और व्यक्तिगत निवेशकों को दी जाएगी। वहीं किसान उत्पादक संगठन को 25% की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य के निवासियों को बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय या बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पर विजिट करके वो आसानी से स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल कई फर्जी ऐप लोगों का डेटा चुरा कर उन्हें चपत लगाने का काम कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। मोबाइल में अगर आपको कुछ भी करना है तो इसके लिए ऐप जरूरी होते हैं। लोग कई तरह के ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना कि ऐप के नाम की स्पेलिंग कैसी लिखी है। जो ऐप फर्जी होते हैं उनके ऐप के नाम की स्पेलिंग अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको उसमें कुछ न कुछ अक्षर गलत लिखा हुआ या आगे पीछे लिखा हुआ मिलेगा। ये ऐप फर्जी होते हैं और ये आपकी बैंकिंग जानकारी चुरा कर आपको ठगने का काम करते हैं। दोस्तों, अगली खबर यहाँ पर पेंशन से जुड़ी हुई। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है। इस स्कीम की शुरुआत खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए की गई है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश करने के लिए आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भारत सरकार की स्कीम है। हालांकि इसका संचालन LIC द्वारा किया जाता है। भारत सरकार की स्कीम में निवेश की अधिकतम सीमा 7.5 लाख रुपए थी। हालांकि इसे बढ़ाकर बाद में 15 लाख रुपए कर दिया गया। इस योजना में आप जितना निवेश करते हैं उसी आधार पर व्यक्ति को 1,000 रुपए से लेकर 9,250 रुपए की पेंशन दी जाती है। दोस्तों, बतौर कार्ड धारक आपको कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके साथ ठगी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं आयुष्मान कार्ड धारकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने कार्ड को हर किसी को नहीं देना है। अगर ये कार्ड गलत हाथ में चला जाए तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए ऐसी गलती करने से बचें। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपको अपने कार्ड को छुपा कर रखने की जरूरत है। जब आप अपना इलाज कराएं तो संबंधित अधिकारी को इस कार्ड को दें। आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपको फर्जी कॉल से सावधान रहने की जरूरत है। कई जालसाज कस्टमर केयर बनकर आपके किसी बहाने से आपकी कार्ड की या फिर आपकी बैंकिंग जानकारी लेने की भी कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, जानते हैं शुद्ध और मिलावटी दूध में करना चाहते हैं पहचान, तो इन आसान तरीकों को अपनाएं। दूध की गुणवत्ता के बारे में पता करने के लिए आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कैसे आप घर पर दूध की गुणवत्ता के बारे में पता कर सकते हैं। अगर आपका दूध मिलावटी है या उसमें किसी प्रकार का सिंथेटिक है, इस बारे में आप दूध को सूंघ कर पता कर सकते हैं। अगर दूध में सिंथेटिक की मिलावट की गई होगी तो ऐसे में आप इस बारे में उसके खराब स्वाद और गंध से आसानी से पता कर सकते हैं। आप दूध की गुणवत्ता के बारे में स्लिप टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको दूध की 2 या 3 बूंद लेकर एक प्लेन सरफेस पर गिराना है। अगर दूध प्लेन सरफेस पर गिरने के बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए पीछे निशान छोड़ता है तो ऐसे में आपका दूध शुद्ध है। तो दोस्तों, ये रही आज की टॉप ट्रेंडिंग न्यूज। चैनल आपका अपना है। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि देश दुनिया की किसी भी वायरल खबर से आप अछूते ना रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत। जय हिंद।